कॉपर एंड निकल कंटेन 65% ऑफ कॉपर। तो कॉपर अगर 65% है एक अलॉय के अंदर तो ऑब्वियसली आपका जो 65% अगर है तो निकल 35% होगा, कॉपर होगा 65%। नेक्स्ट वाले के अंदर सेकंड अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड निकल इन द रेशियो 7:3। सो इन द सेकंड अलॉय this is going to be copper and nickel is 17:3. 17 part is copper and nickel is going to be what? 3 part of nickel. In what ratio should the two alloys be mixed so that the new mixture contains 4 times as much copper as nickel? Okay, so I think इसको पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं रेशियो के अंदर। So this is, अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट अलॉय है कोई, this is your second alloy, और अगर एवरेज बात करें कि एवरेज कौन सा ले, so you can pick any alloy. Okay, so I'm starting with both and I'm just starting with the first one. Let's say कि आप निकल लेते हो तो निकल फर्स्ट वाले में कितना पोर्शन होगा 17/20 और सेकंड वाले के अंदर निकल कितना पोर्शन होगा 3/20। 4 times अगर ऐसा है मच कॉपर एज निकल तो निकल का पोर्शन टोटल पोर्शन में कितना होगा 1 part आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट 1/5। ओके, तो मैंने निकल से इसको निकालने की कोशिश किया है। सेम पोर्शन कौन सा बड़ा होगा 7/20 और 3/20 में से, ऑब्वियसली 7/20 बड़ा होगा। तो यहाँ से 7/20 minus 1/5, this is 20, so 7 minus 5 4s are 20, so this is 3/20, so this quantity is going to be 3/20। यहाँ से ये वाला पोर्शन अगर कम होगा तो ऑब्वियसली एवरेज ज़्यादा होगा, बिकॉज एवरेज इज व्हाट, इट इज़ एन इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो अगर ये वाला पोर्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दिस पोर्शन इज शुड बी ऑन अ लेसर साइड। सो दिस टाइम 1/5 minus 3/20, 20 is again LCM, 5 4s are 20 minus 3/20, so this is 1/20, so this is there। 20 से 20 काट दीजिए, so this is going to be a ratio, is what that you should take 1 part from the first one and 3 part from the second one। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको 4 times जो है वो कॉपर एज निकल मिल जाएगा। दैट इज नो कंस्ट्रेंट, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करें। आप यहाँ पे कॉपर के साथ भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कॉपर कितना है फर्स्ट वाले के अंदर, तो फर्स्ट वाला अलॉय के अंदर कॉपर कितना है 13/20 पार्ट, और सेकंड वाले अलॉय के अंदर कॉपर कितना है दैट इज 17/20 पार्ट। 1/5 अगर निकल था तो ऑब्वियसली एवरेज यहाँ पे 4/5। नाउ विच वन इज अ हायर पार्ट 7/20 or 13/20? Luckily the denominator is the same, so you can say that this 17/20 is on higher part। 17/20 minus 4/5, so this is going to be what 17/20 minus 4/5, 20 is LCM, so as you can see this is going to be 1/20, and obviously this is going to be 3/20, so 20 से 20 काट दीजिए, so again the ratio is going to be same as it was on previous part, so your answer is going to be 1/3। so make sure आप किसी से भी pick कर लें तो you will get the answer। okay, 5 liter of wine is removed from a cask full of wine and is replaced with water। This is a pattern question actually, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर एक सिस्टम है उसके अंदर आपने कुछ स्टार्टिंग में कुछ y पोर्शन ले रखा है, तो और अगर आप उसमें से x पोर्शन निकाल देते हैं और ये y लेट्स से प्योर मिल्क था, यहाँ से आप पूरा मिल्क x लीटर निकाल लेते हैं एंड आप इसको वाटर से रिप्लेस करते हैं, तो अब जो पोर्शन बन जाएगा ऑब्वियसली अब आपने वाटर भी डाल दिया मिल्क के अंदर, सो अब ये दिस इज नोन एज अ मिक्सचर। इस मिक्सचर्स में से आप कितना भी पोर्शन निकाल लीजिए, तो वापस अगर आपने x पोर्शन मिक्सचर निकाला और अब x डालते जाते हो और ये प्रोसेस अगर n टाइम्स रिपीट होता है तो इसका एक फिक्स फार्मूला है, इज व्हाट, सो 1 minus x divided by y, इसका पावर n is given by whatever the milk जितना बच गया है डिवाइडेड बाय जो इनिशियल पोर्शन था मिल्क का। तो ये रेशो या ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, that 1 minus x upon y, n is what, how many times you repeated the process, divided equals to ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड मिल्क। ये दो ही चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, या फिर स्प्रेड ले सकते हो और उसमें इनिशियल पार्ट या मैं कहूँ कि टोटल स्टार्टिंग टोटल मिक्सचर कितना था ये भी कह सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वही आप कंटेन करोगे थ्रू आउट द पार्ट। ओके,
So let's come to this question. This is what, let's say 5 लीटर ऑफ वाइन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कास्ट फुल ऑफ वाइन. सो लेट्स से इसके अंदर स्टार्टिंग में W लीटर वाइन थी, उसमें से आप 5 लीटर वाइन रिमूव कर देते हैं. ओके, and again filled with water. 5 liter of this mixture is then removed and replaced with water. So how many times this process is repeated actually? So from this particular formula we can say that the value of n is equals to 2. So 2 times this is repeated. If the ratio of wine to water, now that is important actually, that's why it is took this question. ये wine to water दे रखा है ना कि wine to mixture, तो अगर wine to water का value 16:9 है, so wine to mixture कितना हो जाएगा 16/25. ओके ओके, सो अब तो बहुत आसान है शायद क्वेश्चन. यहाँ पे W का वैल्यू स्टार्टिंग मिक्सचर था, ये 5 लीटर है, तो यहाँ पुट कर दें इस फॉर्मूले में. 1 माइनस x का वैल्यू आज 5 है डिवाइडेड बाय W. हाउ मेनी टाइम दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एक्चुअली 2 टाइम्स. सो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय W. स्क्वायर हटाओगे तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, तो 16/25 का स्क्वायर इट इज गोइंग टू 4/5. सो दिस इज 4/5. फर्दर you can solve it. 1 minus 5 by W, so 1 minus 4 by 5 is equals to 5 by W. So 1 by 5 equals to 5 by W, तो W का वैल्यू आ जाएगा 25 लीटर. तो इनिशियली आपके पास कितना पोर्शन था 25 लीटर. सो मेक श्योर दैट एक फ्लो जो बहुत सारा पढ़ाया जाता है उस फ्लो के अंदर आप ये गलत मत कर देना. दैट इज टोटल. ओके, दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर, व्हाटएवर द पोर्शन. But in the formula there is a total mixture is given to you, so make sure that you are not making any mistake in this type of problems. Okay, let's come to the next question. There are two kind of alloys, silver and copper are contained in the ratio 5:1 in the first and 7:2 in the second. So let's make a diagram, because diagram is so important in this type of problems. So silver and copper, first part, silver and copper, second part. In first part, silver and copper is 5/1 and this is 7:2. What weight of the second alloy should be melted with the first alloy? So okay, he is melting something, so let's melt it out. Alloy to make a 5 kilogram mass. So आपको यहाँ पे 5 किलोग्राम का एक मिक्सचर बनाना है और उसमें 80% सिल्वर होना चाहिए. ओके, तो ये भी लिख सकते हैं कि उसमें 4 किलोग्राम सिल्वर होना चाहिए. ओके, नाउ दीज आर द पैटर्न क्वेश्चंस. ये बहुत जरूरी है, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज 5 किलोग्राम मिक्सचर. दिस इज 5 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर, तो आपको इन दोनों से कितना पोर्शन लेना है एक्चुअली, इन दोनों से आपको मिक्स करके सिर्फ 5 किलोग्राम ही पोर्शन आपको लेना है. लेट्स से आप यहाँ से x किलोग्राम लेते हैं, तो जनरली आप लोग यहाँ से 5 किलोग्राम लेते हैं, लेकिन आई कैन से दैट यहाँ से फिर मुझे 5 - x किलोग्राम लेना चाहिए ताकि ये दोनों मिक्स हो जाए. नाउ इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने फटाफट. अगर आप यहाँ से x किलोग्राम मिक्सचर लेते हैं तो उसमें सिल्वर कितना पोर्शन होगा. सो देन आई कैन से इट इज रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल पार्ट. तो यहाँ से 5/6 पार्ट ऑफ x जो होगा वो यहाँ से सिल्वर होगा. ओके, इस वाले पोर्शन में कितना सिल्वर होगा. सो इस वाले पोर्शन में 7 पार्ट सिल्वर है, सो 7 डिवाइडेड बाय 9 और टोटल मिक्सचर है कितना 5 - x किलोग्राम. तो 5 - x किलोग्राम टोटल यहाँ से मिक्सचर है. और यहाँ से भी आपने सिल्वर पिक किया है, यहाँ से भी आपने सिल्वर पिक किया है. सिल्वर का वैल्यू है कितना वैसे 4 किलोग्राम. मैं वापस रिपीट कर दूं, जो सिल्वर यहाँ से और यहाँ से होके आएगा वही तो यहाँ पे पहुंचेगा. तो जो आपने यहाँ से सिल्वर लाए और यहाँ से सिल्वर लाए हो, तो यहाँ से आप कितना पोर्शन लाए हो x किलोग्राम लाए हो. तो ये x किलोग्राम लाए हो, उसके अंदर कुछ 5/6 पार्ट ऑफ x सिल्वर है और सेकंड वाला जो है वो 5 - x किलोग्राम है. तो 5 - x किलोग्राम है, तो उसमें कितना पार्ट सिल्वर होगा 7/9 पार्ट ऑफ 5 - x. और ये टोटल है किसके बराबर. सो ये सिल्वर की जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगी 4 किलोग्राम के बराबर. तो सॉल्व कर ले. 5/6 part of x plus 7/9 part of 5 - x equals to 4. Now 5/6 part of x plus 7 into 5 divided by 9 minus 7/9 part of x equals to 4. यहाँ से आप इसको उधर ले जाइए और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए. फाइन,
तो ये पोर्शन आप कर सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्टकट सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए x और यहाँ पे 5 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर इंटीजर है, इंटीजर का मतलब यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो 6 को काटना चाहिए और यहाँ पे जो माइनस होके नंबर आना चाहिए वो 9 को काटना चाहिए। 6 और 9 के बीच में एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है, जो 6 को भी काट दे और 9 में भी काट दे, इसका मतलब x का वैल्यू आपको कितना लेना चाहिए, 3। अगर आप x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ये इसको भी काट जाएगा, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो आप इसको भी काट जाएगा। अब में से कई लोग सोच रहे होंगे x का वैल्यू 6 क्यों नहीं लिया। 6 नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप 5 माइनस 6 नहीं करवा सकते हो। यू डोंट हैव दिस नेगेटिव नंबर, यू कांट हैव दिस नेगेटिव नंबर। तो अगर x का वैल्यू 3 पुट कर दें तो काम हो जाएगा, नहीं। x का वैल्यू आप 3 पुट कर दोगे तो 5 माइनस 3 2 बन जाएगा। तो मुझे x का वैल्यू कितना पुट करना चाहिए, मुझे x का वैल्यू 2 पुट करना चाहिए, ताकि 5 माइनस 2 से ये 3 बन जाए। करके देखते हैं एक बार। ये आपको ट्रिक सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। 5 माइनस 2 प्लस 7/9 इंटू 5 माइनस एक्स का वैल्यू 2 पुट किया है तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6। देखिए 5/3 प्लस 7/3 इज व्हाट, 12/3, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4 किलोग्राम, और जो आपको चाहिए। सो मेक श्योर इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर यूजिंग दिस लॉजिकली। तो आपको ये पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द जंक पार्ट जहाँ पे गड़बड़ होने का मतलब यू कैन मेक एनी मिस्टेक। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दिस। ओके ओके। Two lumps composed of gold, silver and copper together weighing 20 kilogram. Looks like the same question as we did previously, but there is different understanding in this. There are two lumps, so starting with the basic part, let's say this is x kilogram and this is obviously 20 minus x, ताकि further we will not face any problem. One lump contains 75% gold, इस वाले में 75% gold है, and 31.25 kilogram per kilogram of silver. So 31.25 per kilogram of silver. Okay, so the other contains 85% gold. इस वाले में 85% तो आपका gold है, and 30 kilogram per kilogram of silver. 30 gram per kilogram of silver. The total quantity of silver in the two lumps is 616.5 gram. Okay. If the two lumps are melted and form into one, then the gold in the new lump will be. Okay, चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। Okay, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पर किलोग्राम सिल्वर में इतना ग्राम है, इसका मतलब तो है आज क्योंकि 100 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम में सिल्वर है, तो 5 किलोग्राम में कितना होगा, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स बाय 5। सो 500 ग्राम इसके अंदर टोटल सिल्वर होगा। सेम स्टैंड्स विद दिस, अगर 31.25 ग्राम पर किलोग्राम है तो x किलोग्राम में कितना सिल्वर होगा। सो इट शुड बी रिटन इन दिस वे दैट 31.25 पार्ट ऑफ x प्लस इस वाले में कितना है 30 ग्राम, सो दिस इज 30 ग्राम एंड multiplied by what, 20 minus x, and that is equals to what, that is equals to 617.5 gram. Okay, now let's solve it. 31.25x plus 32 is 600 minus 30x equals to 617.5. इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, so it is 1.25 part of x, इसको इधर ले जाएं तो 17.5, so x का वैल्यू 17.5 डिवाइड बाय 1.25। सॉल्व करना चाहें तो 17.5 को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सा चीजें आसान करने के लिए। दिस इज गोइंग टू बी 35, दिस इज गोइंग टू बी 2.5 एंड 2.5 फर्दर written as 5/2, so value of x is going to be 14 kilogram. Okay, now उसने पूछा है the gold in the new lump will be, तो x का वैल्यू अगर 14 किलोग्राम है तो इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 6 किलोग्राम। आई थिंक अब आसान है चीजें आपके लिए। फर्स्ट वाले में 75% था, तो 75% ऑफ व्हाट, 14 किलोग्राम प्लस नेक्स्ट
85% of 6 kilogram. Now let's solve it and multiply it. So you will get the whatever the percentage is asked. Okay. Let's come to the next problem. Yes, that is important one actually. Fresh grapes contain 80% water. So let's say this is fresh grapes and they are getting 80% water. So what is the portion of pulp? So pulp is going to be 20%. Okay. But when they are dry, now they are containing 10% water. So if there is only 10% water, so obviously 90% is going to be pulp now. So 90% is going to be pulp and 10% is going to be your water portion. That is a bit important question actually, and बहुत exams में मिलेगा आपको. If the weight of dry grapes is 250 किलोग्राम, okay, तो ड्राई ग्रेप्स के अंदर 250 किलोग्राम वेट है, तो ऑब्वियसली 250 किलोग्राम अगर इसमें वेट है तो ऑब्वियसली इसका 10% वाटर है, तो 10% वाटर कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम. 250 का 10% कितना 25 किलोग्राम. और पल्प कितना हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी 225 किलोग्राम. 250 माइनस 25 इज 225 किलोग्राम. नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि पल्प जो यहाँ पे था, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, वही पल्प यहाँ पे होगा. इस वाले पोर्शन के अंदर कितना पोर्शन पल्प था 20%. तो 20% ऑफ दिस पर्टिकुलर मिक्सचर और यू कैन से grapes, so 20% of this particular grapes are what pulp, and pulp कितना है 225 kilogram. So this is 1 by 5, so grapes is going to be 225 into 5 is going to be 1125. Okay, so that is important question. यहाँ पे क्या होता है, pulp portion जो यहाँ था सेम पोर्शन आपको यहाँ ले जाना है. मैंने प्रीवियस पार्ट में भी अपन एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो जितना रिमूव करता है तो अल्कोहल हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सेम स्टैंड्स विद दिस. सो दीज आर द सेम पैटर्न क्वेश्चंस. ओके ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ABC enter into a partnership. A invests rupees 800 for 4 months, B invests rupees 1200 for 8 months, and C invests rupees 1400 for 10 months. Let me introduce partnership. If you want to solve, so ratio of partnership is always given by money into time. Whatever money you are investing and for what amount of time you are investing, so according to that ratio is going to be there. So there are three contenders. So ABC is given to you 800 for 4 months, 1200 for 8 months, and 1400 for 10 months. In these type of questions you not need to multiply this. Let's start with this. Just deduct these because these all are should be converted in the ratio. Then this is 4 2s are 8. Okay, 2 7s are and 2 5s are. So I think this is going to be a final ratio. 12 8 12 8s are 24, 12 2s are 24, sorry, 7 5s are 35. So this is going to be a final ratio. Now ratio के अंदर जैसा करते हैं कन्वर्ट कर लीजिए क्वांटिटी में. 8k plus 24k plus 35k. So 8 plus this is 32. 32 plus 35 is going to be what? 67k equals to 1340. मैंने पहले भी कहा था आप k निकालने की कोशिश कीजिए तो सबसे जल्दी सॉल्व होगा. तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 20. और दे आस्क यू फाइंड द शेयर ऑफ a. फाइंड द शेयर ऑफ a. दिस इज द शेयर ऑफ a. सो 8 multiplied by 20, so 160 rupees is a particular share of a. वापस रेशियो जो है वो मनी टू टाइम के बराबर होता है. तो जितना मनी जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा उसी का आपको रेशियो निकालना होगा. ओके, A invested rupees 4,500 in a business. After few months, B joined him with rupees 3,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 3:1 respectively. After how many months did B join the business? Okay, so again two peoples are there, A and B. Let's say because A invested 4,500 for 12 months. Let's say after X months, so that is important to understand कि X months के बाद अगर B ने ज्वाइन किया है तो कितने मंथ्स के लिए उसने ज्वाइन किया है 12 माइनस X मंथ्स के लिए उसने ज्वाइन किया है. So this is ratio equals to money into time. So this is 12 minus X. Now ratio between them
two of them is 3:1. So this is 4,500 into 12 divided by 3,000 multiplied by 12 minus x, and that is equals to 3:1. So this is what, 15 3s are 45, 15 2s are 30, 2 6 are 3 1s are 3, so 6 equals to finally 12 minus x. So your x is going to be 6. So actually after 6 months he joined it, and for how many months? 6 months. In this type of question make sure कि आप आंसर को ध्यान से पढ़िए. कई बार वो पूछता है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, और फिर पहले बोलता है कि कितने मंथ्स पहले ज्वाइन किया था. तो दीज बोथ द थिंग्स आर समटाइम डिफरेंट. तो आंसर आप ध्यान से देखिएगा कि कितने मंथ्स के लिए वो नहीं था. तो ऑब्वियसली यहाँ तो बराबर है, तो यू कैन आंसर बोथ ऑफ देम. बट समटाइम व्हाट एवर इफ आंसर वाज 3, तो आंसर वाज 3 तो वो 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन था, पर कितने मंथ्स के लिए नहीं था? 3 मंथ्स के लिए. तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द बिजनेस? तो आफ्टर 6 मंथ्स इसने ज्वाइन किया था. इस क्वेश्चन में आफ्टर 3 मंथ्स इसने ज्वाइन किया. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली एंड यू आर आंसरिंग इट करेक्टली ऑल्सो. दिस इज अनदर क्वेश्चन जो बहुत लोग बहुत लेंथी तरीके से सॉल्व करते हैं. A plus B ratio B plus C ratio C plus A equals to 6 ratio 7 ratio 8. So I think बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. A plus B रेशियो हटाते तो एक क्वांटिटी बना लेते हैं. So this is 6k. Then B plus C एक वापस क्वांटिटी बना लेते हैं. So this is what, 7k. Then C plus A is equals to what, 8k. Now अगर इसको ऐड कर लें, so this is twice of A plus B plus C, and this is 6 plus 7 is 13. 13 plus 8 is what, 21k. A plus B plus C का वैल्यू आपको गिवन है, तो 2 into 14 is equals to 21k. यहाँ से आप 7 2s are 14, 7 3s are 21, so 2 2s are 4. So value of k is what, 4 by 3 part of k. Now उसने पूछा है कि what is the value of A3 ABC. तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. A प्लस बी का वैल्यू 6 into 4 by 3, so 6 into 4 by 3 is what, 3 2s are 6, so this is 8. B plus C is 7k, 7 4s are 28 divided by 3. 8k is what, 8 4s are 32 by 3. Okay, now A plus B plus C, तो इसका वैल्यू आपको पता है. A plus B plus C is equals to 14, तो A plus B का वैल्यू आपको पता है is what, it is 8. so 8 है, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6. C का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो B is equals to what, 28 by 3 minus 6, so this is what, 10 by 3. और C का वैल्यू, ये B का वैल्यू आ गया. आपको A का वैल्यू निकालना है, तो आप A का वैल्यू यहाँ B पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको B का वैल्यू पता हो गया है. so this is 10 by 3 actually. so A is equals to 8 minus 10 by 3. So this is what, 8 3s are 24 minus 10 is 14 by 3. I hope आप आंसर निकाल सकते हैं that the value of 3 base C what will be there. Okay, so इसका थोड़ा सा lengthy solution आता है सब जगह, so that's why I took this question. In a class A, the ratio of boy to the girl is 2:3. So let's say there is a class and the ratio of boy to the girl is 2:3. In class B, so this is class A. In class B, let's say B dash, and the ratio of boys to the girl is 4:5. If the ratio of boy to the girl in both classes put together and is 3:4, then what is the ratio of number of girls in class A to the number of girls in class B? I think बहुत सारा हो गया. यहाँ से दो कांस्टेंट ले लेते हैं, तो आज 2x ले लेते हैं, इसको 3x ले लेते हैं, इस वाले को 4y ले लेते हैं, एंड दिस वन इज 5y. ओके, उसने कहा द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, सो लेट्स सम अप. बॉयज आर 2x plus 4y, so 2x plus 4y is a boys, and 3x plus 5y equals to girls, and this is what, 3 by 4. 4 2s are 8x plus 16y equals to 3 3s are 9x plus 15y. So 16y minus 15y, oh my god, this is so easy actually. Then it is x equals to y.
So the ratio of x is to y is what? 1 is to 1. And what they asked you, that what is the ratio of number of girls in class A? Number of girls in class A, like 3x. In a class A to the number of girls in class B. Number of girls in class B is what? 5y. So 3 upon 5. Value of x upon y, because they both are equal. So your answer is going to be what? 3 ratio 5. In this type of question, sometimes people think that they are not getting ratio. Actually, sometimes it is, we are so lucky. Sometimes it was 3y, like 2x. So x upon y is going to be 3 is to 2. So then you have to just put this ratio. You have to use this ratio. इस ratio को use करके आप आंसर निकाल पाओगे. तो you don't get stuck कि ये आ गया तो अब आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि until unless you are not getting values, but you are getting this ratio, and in the next part you are not need that कि you need that values of x and y particular. If you are putting this x upon y, you can also get the particular things. Okay.